नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। विश्व हिंदू परिषद ने अलवर शहर में हो रही अवैध गो तस्करी, गो मांस और अन्य अवैध रूप से संचालित मांस मीट की दुकानों को बंद कराने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि अलवर शहर और शहर से निकलने वाले मुख्य मार्गों पर काफी संख्या में मांस मीट बेचने वालों की दुकानें हैं जो ज्यादातर अवैध रूप से संचालित की जा रही है। इन दुकानों के बाहर जानवरों के मांस को खुले में लटका कर बेचा जाता है। वहीं कुछ स्थानों पर तो जानवरों को खुले में ही काटकर उनका मांस बेचा जाता है। अलवर शहर में अग्रसेन पुल के नीचे अवैध गो मांस बेचा जा रहा है। अवैध रूप से संचालित इन मांस की दुकानों में जानवरों के मांस को देखकर रास्ते से आने जाने वाले धार्मिक प्रवृत्ति के महिला पुरुषों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन दुकानों पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। इसके साथ ही मांस की इन दुकानों पर खाद्य सुरक्षा नियमों को भी नजरअंदाज कर मांस मीट बेचा जाता है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद ज्ञापन के माध्यम से मांग करता है कि अलवर शहर में अवैध रूप से संचालित मांस मीट की दुकानों को तुरंत प्रभाव से बंद करवाया जाए। वहीं मंगलवार के दिन हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इन्हें पूर्णतः बंद करवाया जाए। विश्व हिंदू परिषद इस संबंध में पूर्व में भी 2 बार ज्ञापन दे चुका है, लेकिन इन पर पूर्ण और स्थायी रूप से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर समस्या का जल्द से जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो विश्व हिंदू परिषद आगामी 5 मार्च मंगलवार से अवैध रूप से संचालित दुकानों के खिलाफ अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। आज हम जो किशनगढ़ में जो विभत्स घटना हुई है उसके विषय में ज्ञापन देने आए हैं और हम प्रशासन से, सरकार से मांग करते हैं कि जिस जमीन पर उन लोगों ने ये कृत्य किया वो जमीन सही मायने में उनको देनी चाहिए जो गौरक्षा दल से हैं, जो वहाँ पे गौ माता को पाल सकते हैं। ऐसी जमीनें उनको दी जाएं। उन विधर्मियों को दी जा रही है, उनके लिए बोरिंग की व्यवस्था की गई है, बिजली की व्यवस्था की गई है और वहाँ पर गाय माता को काटा जा रहा है। तो इससे बढ़िया सेवक है, उनको अगर जमीन दी जाए तो गौ माता पलेंगी भी। और विश्व हिंदू परिषद की जिम्मेदारी लेता है इस बात की, गौरक्षा विभाग उन गायों को पालने की जिम्मेदारी लेता है, उनके चारे की जिम्मेदारी लेता है। हम स्वयं उसका अपने आप जिम्मेदारी लेकर स्वयं उनको पालेंगे बाकायदा। और अलवर शहर में जहाँ पर भी गोवंश जो आवारा घूम रहे हैं, मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा और उन गोपालकों से भी निवेदन करूंगा कि वो तुरंत प्रभाव से उनको अपने अपने घरों में रखें, उनको आवारा नहीं छोड़ें। अन्यथा अगर सरकार हमें अनुमति दे तो हम उन गाय माता को पालने के तैयार हैं, बशर्ते हमें कोई थोड़ी सी जमीन मिल जाए विश्व हिंदू परिषद को, ताकि हमारे कार्यकर्ता उस काम में लगें और गौ माता का पूरी तरह से हम ध्यान रखेंगे। उसके अलावा शहर में जहाँ पर भी गौ मांस काटा जा रहा है, आप देख लीजिए मस्जिद जो पुल के नीचे है वहाँ पर गौ मांस काटा जा रहा है। 2-3 बार हमने पकड़ा भी है। पूर्व में जो हमारे एसपी साहब थी तेजस्विनी जी, उनको हमने बाकायदा गौ मांस दिया भी है, लेकिन उनका कहना यह था कि साइंटिस्ट जो हम लैब में टेस्ट करेंगे तो पका हुआ मांस में हम ये नहीं बता सकते कि ये गौ मांस है या ये किसी और जानवर का मांस है। तो मैं निवेदन करूंगा यहाँ के एसपी साहब से, जिनकी आज भी हमारे लिए पॉजिटिव सोच है, समाज के लिए पॉजिटिव सोच है, कि वो एक बार इन जो मस्जिदों के बाहर जितने भी अवैध ढाबे चल रहे हैं वहाँ पर गौ मांस परोसा जा रहा है और जगह जगह जहाँ पर बिरयानी के दुकानें लग रही हैं, जगह जगह ये भगोनों में बेच रहे हैं, इनकी भी तुरंत प्रभाव से जांच की जाए। और मंगलवार के दिन पूर्णतः मांस, मच्छी की दुकानें, अंडे की दुकानें बंद रहें, ऐसा मैं सरकार से मांग करूंगा। अगर ये कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि 2 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, अब आने वाली 5 मार्च से हम लोग स्वयं एक एक दुकान पर जाएंगे, उनके लाइसेंस चेक करेंगे। अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है तो उनकी दुकानों को बंद कार्रवाई करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं और हमारे खिलाफ प्रशासन को जो करना है कर ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जय श्री राम। इसमें जो पुरानी सरकार थी उसका बिल्कुल हाथ है 100%। वहाँ के विधायक कह चुके हैं कि हमें पता था लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। निश्चित बात है बीजेपी की सरकार आई है, जिसकी भी सरकार आई है, कम से कम, और मैं उन पत्रकार भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस मामले का खुलासा किया। जहां पर हम नहीं पहुंच पाए वहां पर वो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पहुंचे, इसका खुलासा किया। उसके बाद तो वाहवाही लूटने वाले बहुत ले रहे हैं, लेकिन उनको मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा। किशनगढ़ क्षेत्र के ब्रसिंहपुर गांव में गोकशी के मामले में पत्रकारों के सवालों पर विधायक दीपचंद खेरिया बौखला गए। इसके बाद वे पत्रकारों से बदसलूकी तरीके से बात करने लगे। हालांकि बाद में उन्होंने पत्रकारों से माफी भी मांग ली। हुआ यूं कि मंगलवार को किशनगढ़ क्षेत्र के ब्रसिंहपुर गाँव में बीफ की मंडी के मामले में रामगढ़ विधायक जुबेर खान, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष योगेश मिश्रा और खैरतल किशनगढ़ विधायक दीपचंद खेरिया द्वारा सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जहां रामगढ़ विधायक जुबेर खान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यह मामला बहुत ही निंदनीय है, वे गोकशी के खिलाफ है और जो भी इस तरह के घिनौने कार्य करता है उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। वहीं जिलाधिकारी के संज्ञान में मामला था और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उन पर भी कठोर कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज होना चाहिए। जब पत्रकारों ने इस मामले को लेकर स्थानीय विधायक दीपचंद खेरिया से
सवाल जवाब किया तो वे बौखला गए और पत्रकारों से बदसलूकी से बात करने लग गए। ऐसे में सभी पत्रकारों ने जब प्रेस वार्ता का बहिष्कार किया तो जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और रामगढ़ विधायक के कहने पर विधायक दीपचंद खैरिया ने सभी पत्रकारों से माफी मांगी। आप स्वयं सुनिए पत्रकारों के सवालों पर किस तरह बौखलाए विधायक दीपचंद खैरिया। स्थानीय विधायक जी, जुबेर जी, जूली जी, हम सब मौके पे जा रहे हैं और जो भी लोग इसमें कृत्य में शामिल है, चाहे बीट कांस्टेबल हो, पटवारी हो, पंचायत सेक्रेटरी हो, थानेदार हो, तहसीलदार हो, एसडीओ, सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप कैसे करें? क्या आप चाहेंगे कि एसपी में कोई कार्रवाई हो? तो न्यायिक जांच के परिधि में सब कुछ आ जाएगा ना, आ जाएगा ना। न्यायिक जांच में उनसे पूछा जाएगा तो चाहे कोई भी हो, अगर एसपी दोषी है या चाहे कोई भी कितना भी बड़ा अधिकारी दोषी है, 33 करोड़ अगर जांच से ही तो आप और हम तो तय नहीं कर सकते, न्यायिक जांच तय करेगी और जिसको तय करेगी। बिल्कुल सही है कि 2 बार मैं पीछे विधायक बना हूं, लेकिन मैं पूरे सेशन क्षेत्र में गया ही नहीं क्योंकि मुझे चुनाव लड़ने भी नहीं थे। ये स्थिति मेरी रही है, इसलिए। और जहां पहले की बात सुनते हो तो मैं मिर्जापुर में ही मैंने ये घटनाएं सुनी थी और मैंने निश्चित तौर से वहाँ के लोगों से पूछ लो कह करके वहाँ धर्म कर्म उठवा करके और ये बिल्कुल बंद करा दी थी। अब ये कोई नई घटना आई है सामने, वरना मिर्जापुर साइड में कोई घटना इस टाइम नहीं थी। ये स्थिति है। इस्तीफा दे रहे हैं हैं? इस्तीफा दे रहे हैं नैतिक तौर पे। मैं उसमें एक मिनट सुनिए, जो ऐसे काम करते हैं कोई भी और भी उस टाइप के काम करते हैं, दीपचंद खैरिया उनका साथ नहीं दिया कभी जिंदगी में साथ। आपके विधायक साहब वहाँ मैं आपके एरिया ने कल ये कहा कि जो कनेक्शन हुए इनके लिए एमएलए साहब का इतना दबाव आता था कि हम नौकरी करना भारी पड़ गई उनको। कौन से कनेक्शन? कह रहा था कौन से कनेक्शन? जो अवैध कनेक्शन हुए आपका दबाव था मसला। नहीं, मेरा कोई दबाव नहीं। विधायक साहब आपने कहा कि आप वहाँ उस इलाके में गए नहीं, मैं उस इलाके के सारे गांव देख के आया हूँ, रोड बहुत अच्छे हैं। रोड तो मैंने कराया। तो फिर आप गए भी होंगे वहाँ? नहीं, वहाँ के लोग भी आपके पास आए होंगे काम मैं लेके। बता रहा हूँ ना, आते काम में कौन, लेकिन कोई भी ये बात कहने थोड़ी ही आता है। कहें अगर जी किसी की जानकारी तो आप भी कह के आते हो कि कोई जानकारी कोई वो इसी है तो बहुत। ये कि विधायक के ऊपर क्या आप कहेंगे कि इनके क्या होना चाहिए? जब कितने साल पुरानी थी तो आखिर एमएलए तो सारी नहीं, बीच में बिल्कुल बंद थी। ठीक है, विधायक जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधियों को मैंने बंद जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन प्रशासनिक जिम्मेदारी तो कर्मचारी और अधिकारियों की होगी। अरेस्ट हुए, फोन उनमें अरेस्ट हुए और उनको बिल्कुल उस दिशा में मैंने कराया। उन्होंने आपस में गांव में बैठ करके ये तय कर दिया था कि ऐसा काम नहीं होगा। अलवर शहर के औद्योगिक क्षेत्र में एक आवारा सांड ने मंगलवार को जमकर आतंक मचाया। आवारा बेकाबू सांड ने बाइक पर जा रहे लोगों को उठाकर पटका। नौबत यह आ गई कि आवारा सांड के डर की वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई। आवारा सांड की चपेट में आने से आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी सूचना उद्योग नगर थाना पुलिस को दी गई। इसके बाद थानाधिकारी विजेंद्र चौधरी मैं जाप्ता घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि आवारा सांड ने जमकर आतंक मचा रखा था, जिनके अथक प्रयास और सूझबूझ कई लोगों की जान बचाने में काफी मददगार साबित हुई। इस दौरान हेड कांस्टेबल राजेंद्र मीणा ने अहम भूमिका निभाई। थानाधिकारी विजेंद्र चौधरी ने नगर निगम आयुक्त मनीष फौजदार, एसडीएम अलवर ग्रामीण हल्का पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदार को सूचना देकर घटना से अवगत कराया। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के अलावा नगर परिषद के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जहां पर उक्त सांड को बमुश्किल काबू में कर पकड़ा गया। गौरतलब रहे कि इस पागल नुमा आवारा सांड ने वाहनों तथा पैदल चल रहे लोगों को भी नहीं बख्शा। सकट क्षेत्र के मंडावरी गांव में मंगलवार को अध्यापक श्री कृष्ण शर्मा की द्वितीय पुण्यतिथि पर राहगीरों को ठंडा पानी उपलब्ध कराने के लिए वाटर कूलर लगाकर धर्मार्थ कार्य किया गया। ये वाटर कूलर उनकी धर्मपत्नी कपूरी देवी और उनके पुत्र कमोद शर्मा, प्रमोद शर्मा और पुत्री ईशा शर्मा द्वारा लोगों की सेवा के लिए लगाया गया है। वाटर कूलर एवं धर्मार्थ प्याऊ का शुभारंभ देवती बांध हनुमान मंदिर महंत ब्रजराजगिरी महाराज ने विधिवत फीता काटकर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल ही जीवन है और जल सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, जल सेवा सबसे बड़ी सेवा है। इस मौके पर बाबूलाल शर्मा, राधेश्याम शर्मा, कैलाश चंद शर्मा, शिव अवतार शर्मा, नरेश गुरु, प्रमोद कुमार शर्मा, महेंद्र जयमन, लीलाराम मीणा, राजू बैनाड, रामकर्ण मीणा, सत्यनारायण महेश्वरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
रैणी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत माचाड़ी में ग्राम सेवा सहकारी समिति क्रबको द्वारा किसान सभा आयोजित की गई। इस आयोजन की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष हरीश चंद्र मीणा द्वारा की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष देवेंद्र कुमार सैदावत रहे, जबकि रैणी के ACCB शाखा प्रबंधक अंकुर गुप्ता विशिष्ट अतिथि रहे। इस दौरान मंच का संचालन क्रबको के क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार वर्मा द्वारा किया गया। इस दौरान देवेंद्र कुमार सैदावत ने रासायनिक खाद के उपयोग और इसके लाभ के साथ साथ दुष्प्रभाव की भी जानकारी दी। वहीं उन्होंने जमीन को उपजाऊ बनाने के बारे में भी किसानों को बताया। इस मौके पर देसी गोबर खाद को ताकतवर बनाने की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक उपयोग में लेने की जानकारी दी गई। किसान सभा में अधिकारियों ने बताया कि किसानों को कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़कर अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए। वहीं शाखा प्रबंधक अंकुर गुप्ता ने किसानों को लोन लेने से पहले उसे चुकाने के बारे में सोचने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर समय पर लोन चुका दिया जाता है तो आगे के लिए आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस दौरान किसानों ने अधिकारियों से कहा कि उनके द्वारा जो खाद भेजा जाता है उससे किसानों की पूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए किसानों को समय समय पर अधिक से अधिक खाद्य की पूर्ति करवाई जाए। कार्यक्रम के समापन पर समिति व्यवस्थापक सुखदेव धाकड़ ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं इससे पूर्व सभी अतिथियों का साफा बांधकर स्वागत किया गया। डीग जिले की कामा पुलिस ने एक साइबर ठग को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 3,95,000 रुपए, एक एंड्रॉयड मोबाइल और एक मोटरसाइकिल को जब्त किया है। कामा थाने के उप निरीक्षक सुखदेव सिंह ने बताया कि DST द्वारा सूचना मिली कि एक साइबर ठग मोटरसाइकिल पर सवार होकर आगता गांव से उदाका गांव की तरफ साइबर ठगी के पैसे लेकर जा रहा है। इस सूचना पर वे तत्काल मौके पर पहुंचे और ठग को पकड़ लिया। जब ठग की तलाशी ली गई तो उसके पास से 3,95,000 रुपए और एक एंड्रॉयड मोबाइल मिला। वहीं मोबाइल में साइबर ठगी के साक्ष्य मिले। जब ठग असलम से पैसों के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि यह रुपए साइबर ठगी के हैं, जिनको अकाता गांव निवासी मुबारक ने अपना कमीशन काटकर उसे लाकर दिए। इसके बाद कामा पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खैरतल तिजारा जिले की नई जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने मंगलवार को पदभार ग्रहण कर लिया। इसके बाद उन्हें राजस्व मॉनिटर, हेल्पलाइन, चुनाव, रसद और सामान्य शाखा सहित सभी शाखाओं का निरीक्षण किया। इस मौके पर कलेक्ट्रेट में मौजूद अफसरों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका ने सभी शाखाओं से उनके कार्यों की जानकारी लेकर शाखाओं में पेंडेंसी को जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए। अलवर जयपुर हाईवे पर स्थित उमरेण गांव के बस स्टैंड के समीप हो रहे गहरे गड्ढों के कारण दुर्घटना का खतरा बना हुआ है, जबकि इस मार्ग पर पहले भी काफी हादसे हो चुके हैं और अनेक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इस ओर संबंधित विभाग का ध्यान नहीं जा रहा है। संबंधित विभाग इस बारे में आंखें मूंद कर बैठा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उमरेण के समीप गहरे गड्ढे हो रखे हैं। गड्ढों को बचाने के चक्कर में दुर्घटनाएं हो जाती हैं। वहीं 2 पहिया वाहन चालक फिसल जाते हैं। मार्ग पर बने गड्ढे दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं। इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। संबंधित विभाग इन गड्ढों को दुरुस्त कर सही करे और पेच वर्क किया जाए। बताओ आप, जिस तरह अलवर जयपुर हाईवे पर जो उमरेण के समीप गड्ढे हो रखे हैं बस स्टैंड के समीप, क्या कहोगे? ये गड्ढे कई दुर्घटना के कारण बन चुके हैं। इन गड्ढों का अभी कोई पैचिंग हुई नहीं है। अभी रोड तो सैंक्शन हो गया, लेकिन रोड बनने में टाइम लगेगा। तो उससे पहले जो रोड पे जो गड्ढे बने हुए हैं उनकी पैचिंग हो जाए तो उससे दुर्घटना की संभावना कम रहेगी। दुर्घटना की संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि साधन ज़्यादा निकलते इस रोड पर तो रश रहता है। इस वजह से इसकी पैचिंग तो होनी चाहिए। अकबरपुर क्षेत्र में मौसम के बिगड़े मिजाज से ओलावृष्टि होने का डर किसानों को सता रहा है, क्योंकि सरसों की फसल अब पक चुकी है। रबी की फसल सरसों की कटाई प्रारंभ कर दी गई है। जहां आसमान में बादल देख किसानों को चिंता सता रही है। किसानों का कहना है कि अब सरसों की फसल पक चुकी है, वहीं कुछ फसल पकने के कगार पर है, जिसे वे जल्दी से जल्दी काटकर और पैदावारी को घर तक पहुँचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। उन्हें 2 दिनों से मौसम में परिवर्तन के चलते बरसात और ओलावृष्टि का डर सता रहा है। मौसम के बिगड़े मिजाज के चलते किसानों के चेहरों पर चिंता बनी हुई है। जी बताओ, अपनी सरसों की फसल पक गई है, क्या कर रहे हैं? सिर पक गई, सरसों बस में बदल हो रहे थे इसलिए। अच्छा, अब काट कब तक कट जाएगा? अब काटने शुरू करे कल से बस। तो पक गई सही सरसों? हाँ, खूब सही पक गई। तो अभी जैसे बादल हो रहे हैं, बरसात का भी डर रहता है, ओला गोड़ा का भी डर रहता है। हाँ, इसलिए काट रहे, पक गए इसलिए। हाँ, कहीं ओला वृष्टि ना हो जाए। हाँ, और ओले पड़ जाए कभी तो नुकसान हो सकता है। हाँ, तो मौसम कैसा ऊपर? अब तो सही है फिलहाल तो, पर बदल हो जा कभी।
नेहरू युवा केंद्र और रोटरी क्लब द्वारा मोती डूंगरी पर वॉल पेंटिंग के माध्यम से मतदान जागरूकता का संदेश दिया गया। राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक पुष्प दुलानी ने वोट फॉर इंडिया थीम पर पेंटिंग बनाई। वहीं रोटरी क्लब सदस्य निशिथा नारंग, देशराज मीणा, तरेश जोरवाल ने प्रथम वोट कर्तव्य वोट का संदेश देते हुए पेंटिंग बनाई। अभियान के बारे में विभाग के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हरिओम गुर्जर ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव का पर्व देश का गर्व टैगलाइन चुनी है। चुनाव में 100% मतदान के लिए युवा क्लबों के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है, जहां प्रत्येक पात्र युवा को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। विभाग के वॉलंटियर टीम बनाकर शैक्षणिक संस्थाओं में कोचिंग में विजिट करके भारतीय निर्वाचन आयोग के संदेशों को प्रत्येक युवा तक पहुँचाएंगे। मालाखेड़ा के राजपूत समाज में अब दहेज उन्मूलन के प्रति जागरूकता पैदा हो रही है। यहाँ एक शादी कार्यक्रम में वर पक्ष ने शगुन बतौर एक नारियल और 101 रुपए के लिए, जो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा। जानकारी के अनुसार जमालपुर निवासी नरेश सिंह की पुत्री के विवाह में वर पक्ष की ओर से तिलक के नाम पर एक नारियल और मात्र 101 ही शगुन के लिए सामाजिक समरसता दहेज जैसी दानव परंपरा को दरकिनार करते हुए नागौर जिले के राठौड़ वंश के परिवार ने अनोखी पहल शुरू की। इतना ही नहीं, उन्होंने किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया। इसके चलते उन्होंने घरेलू सामान लेने से इनकार कर दिया। यहाँ एक गरीब परिवार के साथ धनवान परिवार ने नाता जोड़कर सामाजिक समरसता, प्यार, प्रेम, भाईचारा और रिश्तों की सौगात कायम की। बीकानेर के किसान भवन स्थित शादी विवाह कार्यक्रम में जोधपुर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहे डॉक्टर लोकेश शेखावत, पूर्व आयकर अधिकारी शिवराज सिंह, राजपूत सभा जिला अलवर के अध्यक्ष रहे भूपेश सिंह राजावत, अर्जुन अवार्डेड राजेश तंवर सहित ठिकाना जावली, किशनगढ़, अजमेर, जयपुर, बीकानेर सहित अन्य पूर्व जागीरदार शामिल हुए। इस मौके पर सभी ने दोनों पक्षों की दहेज उन्मूलन परंपरा को अनुकरणीय पहल बताया। शादी विवाह का यह कार्यक्रम बीचवाल किसान सभा भवन पर आयोजित किया गया। इस मौके पर नरुका परिवार की ओर से छाजू सिंह, योगा यूनिवर्सिटी प्रमुख शत्रुघ्न सिंह, अवधेश सिंह, रामवीर सिंह, श्याम सिंह सहित समस्त परिवार ने सभी अतिथियों का अभिनंदन किया। मालेखेड़ा उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने मंगलवार को राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र श्याम गंगा का औचक निरीक्षण किया। इससे सभी कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में लेबर रूम होने के बावजूद प्रसव नहीं कराने, वार्ड के बेडों पर गंदगी होने, अस्पताल परिसर में अनुपयोगी झाड़ और गंदगी होने की परीक्षण रिपोर्ट चिकित्सा अधिकारी को तैयार कर 7 दिन में रिपोर्ट मांगी। एसडीएम देवी सिंह ने बताया कि सरकारी अस्पताल श्याम गंगा पर मरीजों की 15 प्रकार की जाँचें होती हैं, वहीं 400 से अधिक प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर होने के बावजूद भी इससे संबंधित सुविधाएं मरीजों को नहीं दी जा रही हैं। निरीक्षण के दौरान उन्हें अस्पताल में गंदगी का माहौल दिखाई दिया। इस बाबत परीक्षण रिपोर्ट खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित की गई है। अलवर शहर में अपना घर शालीमार के फेज 2 में त्रिदेव चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। त्रिदेव चैरिटेबल ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष श्याम मेहरवाल ने बताया कि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दूसरे दिन रानी सती दादी की मेहंदी का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर दादी के भक्तों द्वारा दादी को मेहंदी लगाई गई। इस पावन अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। रैणी नगर पालिका कार्यालय पर मंगलवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहित की योजनाओं सहित प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाइव टीवी स्क्रीन पर दिखाया गया। इस दौरान पीएम मुद्रा योजना, पीएम किसान सम्मान योजना, पेंशन योजना तथा पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, कृषि विभाग सहित अनेक जनहित योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान नगर पालिका चेयरमैन मीरा शिवचरण शर्मा, उपखंड अधिकारी तहसीलदार पृथ्वीराज मीणा सहित सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में आए हुए लोगों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी जनहित योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान लोगों का रजिस्ट्रेशन भी किया गया। सकट कस्बे के श्री बांके बिहारी मंदिर में मंगलवार को माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के मौके पर सखी मंडल की महिला श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन किया। साथ ही एकादशी का उपवास रखकर महिला श्रद्धालुओं ने भगवान की पूजा अर्चना कर मत्था टेक मनौतियां मांगी। मंदिर महंत देवदास त्यागी ने बताया कि एकादशी पर्व पर महिला श्रद्धालुओं का सुबह से ही मंदिर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जो देर शाम तक जारी रहा। यहाँ महिला श्रद्धालुओं ने अनेक वाद्य यंत्रों की धुनों के बीच अनेक भजनों की मधुर प्रस्तुतियां दी। इस दौरान कई महिला श्रद्धालुओं ने भजनों पर नृत्य किया। महाराज ने बताया कि भजन संध्या कार्यक्रम का समापन आरती के साथ शाम 4 बजे किया गया। इस मौके पर मंदिर में विराजित भगवान राधा कृष्ण, हनुमान, गणेश, शिव परिवार सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं को सुगंधित पुष्पों से झांकी सजाई गई। कार्यक्रम के अंत में सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया।
मालाखेड़ा में नवनिर्मित श्याम मंदिर पर एकादशी के दिन श्रद्धालुओं की काफी संख्या देखने को मिली। मंदिर पुजारी प्याप्या राम शर्मा ने बताया कि एकादशी के दिन सुबह से ही मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़ धीरे धीरे बढ़ती गई। इस दिन मंदिर परिसर में दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। यहाँ पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रसाद और नारियल चढ़ाकर अपनी मन्नतें मांगी। इस मौके पर दिव्यांगजन कल्याण संस्थान अध्यक्ष सतीश कुमार चौधरी भी मंदिर परिसर पहुंचे और क्षेत्र में शांति और सामाजिक सौहार्द की कामना की। किशनगढ़ क्षेत्र के गांव ब्रसिंगपुर रोड गिदावड़ा में सोमवार को आरोपियों के घर और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने पर चलाई गई बुलडोजर के बाद मंगलवार को राजस्थान सरकार नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मौका मुआवना किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और अब राजस्थान में भाजपा की सरकार आते ही गोकशी शुरू हो गई। यह जो गोकशी का मामला सामने आया है उसमें पुलिस प्रशासन और भाजपा नेताओं का हाथ है। एक तरफ तो भाजपा सरकार गाय को माता मानती है, वहीं दूसरी तरफ उनकी सरकार में इस तरह के घिनौने कार्य सामने आ रहे हैं। इस क्षेत्र में जो किसानों की फसल और उनके घरों पर बुलडोजर चला है वह बहुत ही गलत है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष के साथ खैरतल किशनगढ़ विधायक दीपचंद खैरिया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेश मिश्रा, प्रधान बीपी सुमन, पीसीसी सदस्य बलराम यादव सहित अनेक पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुलिस ने कोई सर्च ऑपरेशन नहीं किया। गोकशी का जो खुलासा हुआ है न्यूज़पेपर के द्वारा किया गया है, पुलिस तो साइलेंट थी। पुलिस की तो मिली भगत रही है, पूरा थाना जो है वो सस्पेंड किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सारा प्रकरण है ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और यहाँ के जो लोग हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, उनकी मिली भगत से चल रहा था। लेकिन बड़े स्तर पर गोकशी हो रही थी इस इलाके में। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मानवता के लिए भी और इस पूरे इलाके के लिए बड़ा शर्मसार वाला कारनामा है। और जो लोग इसके अंदर शामिल रहे उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। और कुछ लोग किस सरकार की सह पे ये काम कर रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आज यहाँ पे है और ये सरकार गौ माता के लिए बहुत बड़े बड़े दावे करती है। आज उनकी सरकार बने हुए 2 महीने से अधिक समय हो गया, 3 महीने हो गए और अब ये काम शुरू हो गए, यानी सरकार बनते ही ये काम शुरू हो गए। तो ये लोग कहाँ स्टैंड करते हैं कि जो गौ माता की बात करते हैं। कब्जा हटाया है बता रहे हैं कि देखिए, कब्जा हटाना ये तो एक अलग मैटर हो गया। अब बाद में तो आप जो मर्जी करिए ना, कब्जा कर रखा है, सिवाई चक है, कब्जा हटा रहे हैं, कब्जे और कहीं नहीं है क्या? कब्जे हटा दिए, ठीक, अच्छी बात है, कब्जे हटाइए आपने। लेकिन बात यह है कि गोकशी में जो लोग शामिल हैं और जिन्होंने इस पे कार्रवाई नहीं की, उसके आप क्या कर रहे हैं? बात उसके लिए है ना। आज आप ठीक है, आप मैं देख रहा हूँ यहाँ अखबार में मैंने पढ़ा कि किसी ने कोई कच्चे पक्के कोई अतिक्रमण हटा दिए, ठीक है। उन लोगों किन की मिली भगत रही, किन्ने बनने दिए, किन्ने बोरिंग लगने दिए, कौन सी जमीन है, किस प्रकार का है, तो उस समय पुलिस प्रशासन और कहाँ था? लंबे समय से बीफ मंडी चल बताते हैं कि वर्षों से चल रहा है, तो आज वो बताते ना। जूली साहब, अवशेष मिल रहे हैं गायों की जगह जगह। मैं उस बात को मना ही नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन मैं उस चीज को मना नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ आज इस सरकार के अंदर इस प्रकार का कारनामा हो रहा है और सरकार अब ये कहना चाहती है कि वर्षों से चल रहा है। ये तो कोई बात नहीं हुई। सरकार को 3 महीने हुए हैं। हाँ, तो 3 महीने हो गए। 3 महीने कम समय है क्या? 3 महीने कम समय है क्या? और जब ये 3 महीने सरकार में विपक्ष में थे ना, ये इनने कब कहा विपक्ष के अंदर कि यहाँ इस प्रकार का काम हो रहा है? उस समय नहीं थे क्या ये लोग? नहीं, वो तो ये कह रहे कि आपकी सरकार थी, आपने तो रोकने का प्रयास ही नहीं किया। फिर मैं तो ये बात मान लिया। आप बताइए, आप विपक्ष में थे, किस दिन आपने कहा? 10 साल यहाँ बीजेपी का विधायक रहा है, 10 साल बीजेपी का सांसद रहा है, किस दिन इन्होंने आवाज उठाई है? कौन सी चिट्ठी लिखी इन्होंने कि कांग्रेस समय में ऐसा हो रहा था? आज बीजेपी के समय में ऐसा शुरू हुआ है। सब लोगों ने कहा कि कांग्रेस के समय में पंचायतें हुई और इस प्रकार के कोई भी काम इलाके के अंदर नहीं हो, इसके लिए सब लोगों ने तय किया और कोई एक भी प्रकरण उस समय आया नहीं। आज बीजेपी के समय में सारे प्रकरण आ रहे हैं और ये आज भी उस चीज को कांग्रेस में डालना चाहते हैं। ये तो खुद ही करवाने वाले लोग हैं। ये मेवात का इलाका ही क्यों सुर्खियों में रहता है? गौ तस्करी, गोकशी पे क्यों नहीं लगाम लग पा रही? ना आपकी सरकार में लग पा रहा है, नहीं, इस पे लगाए ना, भारत सरकार लगाए ना। हमारी सरकार में था। गाय को गौ माता जो कह रहे हैं उसको राष्ट्रीय पशु का दर्जा दें, रोक लगाएं, सख्त कानून बनाएं। आज देखिए, ये कहने की बातें अलग हैं, लेकिन बीफ निर्यात के अंदर पहले से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है देश की। इनके खुद के सांसद, इनके मंत्री कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूं, उस पर तो ये कार्रवाई नहीं करते हैं। सिर्फ जनता के सामने दिखावा करना, एक
मैसेज देना कि हम गायों के लिए काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार ने गायों के लिए जो अनुदान दिया है, गौशालों के लिए जो काम किया है, बीजेपी सरकार से 10, 15, 20 गुना काम और बजट हमने सैंक्शन किया है। उस चीज पे है ना। ये 3 दिन हो गए। ऑपरेशन कौन कर रहा है? मुझे पता चला कि आईजी साहब खुद सर्च ऑपरेशन करके गए हैं और उसके बाद मंत्री जी आए, फिर गाय मिल गई हैं। तो ये क्या है? या तो पुलिस फिर सर्च भी नहीं कर सकती क्या? इतना बड़ा मामला उजागर होने के बाद में भी ये सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है और आज भी गाय मिल रही है। तो ये किसकी फेलियर कहना चाहेंगे आप? आज ये सरकार की खुद की मिली भगत है। ये कोई काम करना ही नहीं चाहते हैं, एक्शन लेना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, इनसे क्या छुपा हुआ है आप बताइए। मामले को लेकर आप नहीं, अधिकारी को क्या अवगत कराना है? सब लोगों की जानकारी में नहीं है क्या? आज ये मामला बड़ा मामला है, इस पे तो खुद सारा प्रशासन सब लोगों का आ जाना चाहिए था। और यहाँ फोटो खिंचाने फॉर्मेलिटी करने के लिए बीजेपी के लोग आ रहे हैं, आईजी आ रहा है, एसपी आ रहा है, लेकिन नतीजा क्या है? या एसपी का पद खाली है। मैं पूछना चाहता हूँ, एसपी का पद आज तक तो हमने नहीं देखा कि एसपी का पद खाली और आप एडिशनल चार्ज किसी को दे दें। आज कांग्रेस सरकार ने यहाँ अलवर जिले के अंदर 4-4 एसपी बैठाए ताकि यहाँ कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, अच्छा काम हो, लोगों को त्वरित न्याय मिले। नया जिला हमने बनाया है। ये लोग आज जिलों की समीक्षा करने की बात कर रहे हैं। एसपी का पद खाली पड़ा है, उसका अतिरिक्त चार्ज दे दिया। क्यों नहीं यहाँ का एसपी? आज जिस जगह हम खड़े हैं, जो घटना हुई है, वहाँ का आज एसपी कौन है? आज की तारीख में पद खाली है, एसपी का पद खाली है। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी सरकार की मंशा क्या है। इस प्रकार के जो घटनाक्रम होते हैं वहाँ ये खुद ढील देते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, कांग्रेस राज बनने के बाद में 4 एसपी लगे, कई एडिशनल एसपी लगे, कई डीएसपी लगे, नए थाने खुले और हमने क्राइम को कंट्रोल करने का काम किया। ये लोग कर क्या रहे हैं? ये बताएं तो सही। इनका अब से एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस रही है, ये बता दें इनके समय में इन्होंने क्या किया। यहाँ का सांसद है, एक बार बता दें उन्होंने लोकसभा के अंदर यहाँ का कोई मुद्दा उठाया हो। यहाँ का विधायक रहा है 10 साल लगातार दीपचंद जी से पहले, वो बताए कि उन्होंने कुछ किया हो। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने के लिए काम करते हैं। गौ माता के लिए इनके दिल में जगह नहीं है। साहब आप यहाँ पर कह रहा हूँ, गोकशी करने वाले तो गिरफ्तार हो ही हो, किनकी सह पे हो रहा है? पुलिस प्रशासन, अन्य जो प्रशासन है, सरकार है, उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है क्या? वो लोग क्या कर रहे थे? मुझे पता चला है कि यहाँ के अधिकारियों ने तो ऊपर लिख के भी दे दिया था, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं, जो बचना चाह रहे हैं, आप कांस्टेबल को सस्पेंड कर दो, पटवारी को सस्पेंड कर दो, उससे कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? यहाँ कौन तहसीलदार है, कौन एसडीएम है, कौन कलेक्टर है, कौन एसपी है? किसकी जिम्मेदारी थी? किसको यहाँ आना चाहिए था? मौके पे देखना चाहिए था। गश्त करते हैं, सरकार कहती है कि गश्त कीजिए, गांव के अंदर जाइए, रात्रि चौपाल कीजिए। आज मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि खुद मुख्यमंत्री थाने चेक करते घूम रहे हैं। निरीक्षण का दौर चल रहा है, यहाँ निरीक्षण क्यों नहीं किया भाई? यहाँ निरीक्षण क्यों नहीं किया? वहां जा रहे हैं जहाँ फोटो खींचती है, शहर के अंदर चले गए, हॉस्पिटल में जाके फोटो खिंचवा ली, किसी ऑफिस में चले गए, वहां जाके हाजिरी भर दी 9:30 बजे। इससे आपकी फेल्यूर साबित हो रही है कि आपको लोगों को टाइम पे बुलाने के लिए चपड़ासी एलडीसी के लिए आपको जाना पड़ रहा है ऑफिसों के अंदर, का आप टाइम पाइए। आपकी सरकार का इकबाल जो है वो बनने से पहले ही खत्म हो चुका है। ये सरकार फेलियर है। इसके लिए भी अब ये गोकशी का यहाँ जो मामला हुआ, इसके लिए भी कहीं दिल्ली से पर्ची आएगी क्या? किस पे तब कार्रवाई हो? आज 3 दिन हो गए। सरिस्का के जंगल में तेंदुए ने एक सांभर का शिकार किया। सफारी करने आई टूरिस्ट ने इसे अपने कैमरे में कैद किया। दरअसल सरिस्का के बफर जोन के बाला किले के आसपास के जंगल में तेंदुओं की खूब साइटिंग होने लगी है। बफर जोन के जंगल में तेंदुओं की संख्या भी ज़्यादा है। इस कारण सुबह शाम सफारी पर आने वाले टूरिस्ट को तेंदुआ काफ़ी अधिक दिखता है। सरिस्का गाइड रघुवीर गुजर ने बताया कि बफर जोन के जंगल में सुबह की सफारी में सूरज कुंड के पास एक तेंदुआ एक सांभर का शिकार करते हुए दिखाई दिया। इसके कुछ फोटो भी टूरिस्ट ने लिए। नोएडा से आए पर्यटक के दृश्य देखकर बहुत रोमांचित और प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि अलवर शहर के नज़दीक जंगल में भी बहुत वन्य जीव है। यहाँ का जंगल भी बहुत खास है। उन्हें तेंदुए की अच्छी साइटिंग हुई है। गौरतलब है कि 3 दिन पहले भी सरिस्का के कोर एरिया में तेंदुआ के पीछे 2 लकड़बग्गे लग गए थे। इनसे बचने के लिए तेंदुआ पेड़ पर चढ़ गया था। इनसे बचने के लिए वह पेड़ पर ही चढ़ा रहा। तिजारा तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष संतोष कुमार के निर्देशानुसार विश्व सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति सचिव अक्षय शर्मा ने बताया कि शिविर के दौरान विद्यार्थियों को सामाजिक न्याय के बारे में जानकारी दी गई। वहीं इस दौरान अधिवक्ता जफरुद्दीन ने विद्यार्थियों को सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी भी प्रदान की।
इस दौरान विद्यालय प्रधानाचार्य मीरा मुखीजा ने विद्यार्थियों को सभी प्रकार के सामाजिक भेदभावों से ऊपर उठकर एक समरसतापूर्ण समाज के निर्माण का आह्वान किया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो। इस दौरान विश्रुत कुमार वर्मा, रामजस यादव सहित अन्य शिक्षक उपस्थित रहे। करौली जिले में राजीविका शक्ति वंदन स्वयं सहायता समूह सखी सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राजीविका स्वयं सहायता समूह सखी की सैकड़ों महिलाएं मौजूद रही। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती माता के चित्रपट के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं राजीविका संचालन समिति सदस्यों ने मुख्य अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष लज्जा रानी अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराते हुए कहा कि राजीविका स्वयं सहायता समूह से अधिक बहनें जुड़कर लाभ लेकर लखपति दीदी बनने का सपना साकार करें। वहीं राजीविका के राहुल कुमार ने भी अपने उद्बोधन में स्वयं सहायता समूह से जुड़कर लाभ उठाने का आग्रह किया। उपस्थित समूह को संबोधित करते हुए हिंडौन की रिसा यादव ने अपने उद्बोधन में महिला बहनों को परेशानियों का समाधान करने के लिए आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान महावीर, कैलाश शर्मा और भूपेंद्र सोलंकी ने अपने उद्बोधन में स्वयं सहायता समूह में 18 वर्ष से 55 वर्ष तक की महिला बहनों को जुड़ने का आग्रह किया। इस दौरान बबली जंगम, बेबी जंगम, मोनू भारद्वाज, रामपति भगत, मोहन सिनेमा, भाई भूपेंद्र सोलंकी, यशस्वी, पंकज, संदीप, सचिन सहित काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। देश में एक और दहेज के तरह तरह के मामले सामने आते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर समाज के कुछ लोग दहेज न लेकर दहेज मुक्त शादी को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कठुमर के बदनगढ़ी गांव निवासी आईएएस मनीराम शर्मा के बेटे की शादी में देखने को मिला है। आईएएस मनीराम शर्मा हरियाणा में कार्यरत है। वहीं वर पक्ष की ओर से दहेज प्रथा जैसी कुरीति को खत्म करने की पहल करते हुए समाज में एक नई मिसाल पेश की है। आईएएस मनीराम शर्मा ने अपने बेटे अरविंद शर्मा की शादी उत्तर प्रदेश के डहारोली गांव की अनीता शर्मा के साथ की। शादी में उन्होंने दहेज के नाम पर 1 रुपया और नारियल लेकर दहेज मुक्त शादी को बढ़ावा देकर मिसाल पेश की है। अलवर सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत जीत रिसोर्ट के कमरे में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मृतक की पहचान अरावली बिहार थाना अंतर्गत चोर डूंगरी राम कृपाल नगर निवासी आकाश यादव के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि आकाश अपने 2-3 दोस्तों के साथ पार्टी करने जीत रिसोर्ट गया हुआ था। सुबह करीब 10:30 बजे दोस्तों को आकाश की तबीयत खराब होने को लेकर फोन आया। घटनास्थल पर पहुंचे तो आकाश अचेत अवस्था में मिला, जिसे तुरंत ही नजदीक के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जब डॉक्टर ने इलाज के दौरान आकाश को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जानकारी में बताया कि आकाश शराब पीने का आदी था। घटनास्थल से पुलिस को शराब की खाली बोतलें भी मिली। वहीं घटना के बाद से आकाश के साथ पार्टी कर रहे दोस्तों के मोबाइल स्विच ऑफ हैं। थाना पुलिस द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस इस मामले में जाँच कर रही है। सूचना दी थाने पे कि जीत रिसोर्ट में अजय यादव जो मेरा भांजा लगता है और 2-3 राजीव शर्मा और 2-3 लड़के उनके साथ थे, कमरा लेकर वहाँ कोई पार्टी करने गए थे। तो रात के समय कोई अज्ञात कारण से उसकी मृत्यु हुई और उसकी बॉडी को राजगिरी के साल में लाके पोस्टमार्टम करवा जा रहा है। आगे जांच जारी है। क्या नाम पता है मृतक का? मृतक का नाम अजय कुमार यादव है। कहाँ के रहने वाले? यह है अरावली बिहार का है, पुराना क्लब से। क्या बता रहे घर वालों को? कुछ शक संदेह है या किस तरीके? शक संदेह तो अभी बताया नहीं, नशे कर रहा है, नशा करने का आदी था और अभी जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे बताएंगे। और भी लोग थे इसके साथ? इसके साथ 2-3 लड़के थे। पुलिस मौके पे भी गई थी, कुछ निकला के वो कमरे से? पुलिस मौके पे गई है, मौका वारदात देख के आई है। जिस कमरे में ये रुके थे उस कमरे पे जांच करके आई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाल गए हैं और अभी घटनास्थल को महफूज रखा गया है। फिर पुनः घटनास्थल पर पहुंच गए। कोई नशीला पदार्थ भी मिला है रूम में? अभी कोई बियर की खाली बोतलें मिली है। साथ में राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के टहला पुलिस थाना अंतर्गत शालुता गांव निवासी पीड़ित परिवार मंगलवार को पुलिस अधीक्षक से मिला, जिन्होंने हत्या के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। शालुता निवासी परिजनों ने बताया कि उनका भतीजा 5 फरवरी को वैन से स्कूल में बच्चों को छोड़कर गया था। उसके बाद वह अपने मौसा हजारी सिंह के साथ चला गया। उन्होंने रात को 8 बजे कॉल किया तो बताया कि वह कड़ूकी गांव में मौसा के यहाँ भोजन कर रहा है। उसके बाद दोबारा फ़ोन किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। दूसरे दिन जब तलाश किया तो हजारी सिंह के घर के पास स्कूल की वैन खड़ी मिली, लेकिन कमल सिंह नहीं मिला। 2-3 दिन तलाशने के बाद 8 फरवरी को घर के पास एक सूखे कुएं में उसकी लाश मिली, जिसकी उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस मामले में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शीघ्र इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। ये 5 तारीख को
स्कूल से बच्चे छोड़ने के बाद कमल सिंह जो हमारे भाई का बेटा है, वो उसके मौसा जी जो हजारीलाल जी हैं कुटुकी के, उनको लेके कहीं देवता के वहाँ गया था झाड़ा लगवाने के लिए। उसके बाद शाम को 8 बजे बाद घर वालों ने टेलीफोन किया तो उन्होंने बताया कि मौसा जी के यहाँ मैं भोजन कर रहा हूँ, उसके बाद आऊँगा। लेकिन उसके बाद वो घर भी नहीं आया। दोबारा हमने ट्राई की तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ मिला। सुबह जब बच्चे लेके वो स्कूल में नहीं गया तो 9 बजे के करीब मास्टर ने टेलीफोन किया कि आज गाड़ी नहीं आई है, बच्चे नहीं आए हैं। तो हमने तलाश किया तो गाड़ी हजारी जी के मकान के 500 मीटर दूर खड़ी मिली और कमल सिंह नहीं मिला। तो हमको वहीं से थोड़ा डाउट हो गया कि कहाँ से गायब हो गया। तो हमने आसपास काफ़ी ढूंढने का प्रयास किया। ढूंढने के बाद भी अगर वो नहीं मिला तो 6 तारीख को ढूंढा, 7 को ढूंढा, 8 तारीख को गांव के हमारे ही बच्चे परिवार के वहाँ आसपास ढूंढ रहे थे तो उनके खेत मकान के पास में ही सूखा कुआं है, उसमें उसकी लाश हमको मिली। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस आई, लाश को बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद जब हमने रास्ते में रास को रोकी, थोड़ी नारायणी माता इकट्ठे हुए, रोड जाम किया। उस टाइम पुलिस एक मुलजिम को पकड़ के लाई थी, मंजू देवी को। उसके बाद पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम के बाद लाश हमको मिल गई। 9 तारीख को दाह संस्कार कर दिया। आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मंजू को जो गिरफ्तार किया था उसी को भी दूसरे दिन छोड़ दिया गया और पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आपने एफआईआर की नाम दर्ज करवाई? एफआईआर नाम दर्ज करवाई है 4 व्यक्तियों के नाम से। कौन व्यक्ति? वो हैं जय सिंह जी और एक हैं राजेश जी, एक है मंजू देवी और एक है शांति देवी। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इससे पहले भी आप एसपी ऑफिस आए? इससे पहले एसपी ऑफिस हम 14 तारीख को आ गए और 19 तारीख को आ गए। आज फिर आए हैं 20 तारीख को। अब क्या आश्वासन मिला है? एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि 2-4 दिन में कार्रवाई करवा देंगे, जांच चल रही है। तो ये नामजद रिपोर्ट लिखवाई है, ये आपके परिजन ही है? नहीं, ये दूसरे गांव के हैं। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।